Rupana
इसका भावार्थ इस प्रकार से है। ये श्लोक एक महान वैष्णव आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मुझ पर दया कीजिए, संसार में आपके समान दयालु और कौन है। और ये हम जानते ही हैं, कलयुग में महाप्रभु का जो अवतार हुआ वो महावदान्याय अवतार है, औदार्य अवतार है। इससे पहले के जो भी अवतार हुए हैं वो इनके समकक्ष नहीं हो पाए। अलग अलग युगों में, अलग अलग मनमंत्रों में अलग अलग अवतार हुए और सबका अलग अलग पर्पस था। लेकिन महाप्रभु का जो अवतार हुआ ये महावदान्याय औदार्य अवतार। इन्होंने नाम वितरित किया बिना जाति का भेदभाव किया। जगाई बधाई का एग्जाम्पल हमारे सामने है। फिर कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, हे प्रभु, पतितों का पावन करने हेतु ही आपका अवतार हुआ है, अतः मेरे समान पतित आपको और कहीं नहीं मिलेगा। नरोत्तम दास ठाकुर कहने को इतने बड़े वैष्णव आचार्य हैं, लेकिन अपने आप को कह रहे हैं मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ। तो एक वैष्णव का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो अपने को तृण से भी ज्यादा नीच समझता है। तो महाप्रभु से निवेदन कर रहे हैं कि मुझ पर दया करें। फिर कहते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना महाप्रभु की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। आज दही चढ़ा फेस्टिवल में यही चीज सामने निकल के आएगी। नित्यानंद प्रभु, आप तो सदैव गौरांग देव के प्रेमानंद में रत रहते हैं। कृपा पूर्वक मेरे प्रति आप दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। नित्यानंद प्रभु कह रहे मैं बहुत दुखी हूँ। नित्यानंद प्रभु जो हमेशा महाप्रभु के प्रेम में रत रहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है ना। और मेरे ऊपर दृष्टिपात कीजिए, हे अद्वैताचार्य, हे अद्वैताचार्य। फिर नरोत्तम दास ठाकुर अद्वैताचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारे हमारे पंचतत्व में हैं। पंचतत्व जो मायापुर में है, हमारे विग्रह आने वाले समय में हमारे मंदिर में भी दिखेंगे आप सबको। अद्वैताचार्य से निवेदन कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके कृपा बल से ही चैतन्य निताई के चरणों की प्राप्ति संभव हो सकती है। अद्वैताचार्य जिन्होंने मात्र जल और तुलसी पत्र से ही महाप्रभु का आह्वान किया था और महाप्रभु का प्रकटे हुआ। फिर इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर निवेदन करते हैं, हे श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो महाप्रभु के अत्रंग पार्षद हैं। हे श्री सनातन गोस्वामी, हे श्री रूप गोस्वामी, हे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। ये सारे हमारे षड गोस्वामी का कहते हैं। हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे श्री जीव गोस्वामी तथा श्री लोकनाथ गोस्वामी, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मुझे श्री चैतन्य चरणों की प्राप्ति हो सके। और अंत में श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्रीनिवास आचार्य, आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं श्री रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। तो ये है इस भजन का अनुवाद। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, बट अगेन हमने गाया, जिनको नहीं भी पता हो तो उनको आज पता चल गया होगा। तो ये पूरा भजन कृपा पर ही डिपेंड कर रहा था। कृपा कृपा कृपा। हम साधना भक्ति करते जरूर हैं, लेकिन हमें कभी इस चीज़ का गुमान नहीं होना चाहिए कि साधना भक्ति के बल पर ही हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। हमें साधना के अलावा कृपा की बहुत ज़्यादा याचना करनी चाहिए। तो अभी राइट नाउ मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता हूँ, आप सब उपस्थित वैष्णव जन, वैष्णवीज, ऑनलाइन देख रहे सभी वैष्णव वैष्णवीज के चरणों में मेरा निवेदन है कि आज के इस प्रसंग को मैं जस्टिफाई कर पाऊँ और इस व्यास आसन की शोभा बढ़ा पाऊँ। तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाने जाने कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करिए। तो आप मेरे पीछे रिपीट करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। तो ये स्क्रीन पर आपके सामने श्लोक लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में है, वैसे तो पूरी हिंदी में नहीं हो सकता है। तो ये चैतन्य चरितामृत अंतः लीला छठा अध्याय और 51वां तैयार है। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट करिएगा। दधीचिड़ा भक्षण कर मोर प्राणे, शुनि आनंदित रघुनाथ माने। दधीचिड़ा भक्षण कर मोर प्राणे, शुनि आनंदित है रघुनाथ माने। दधीचिड़ा भक्षण कर मोर प्राणे, शुनि आनंदित रघुनाथ माने। दधीचिड़ा भक्षण कर मोर प्राणे, शुनि आनंदित है रघुनाथ माने। दधीचिड़ा भक्षण कर मोर प्राणे, शुनि आनंदित है रघुनाथ माने। दधीचिड़ा भक्षण कर मोर प्राणे, शुनि आनंदित है रघुनाथ माने। दधीचिड़ा भक्षण कर मोर प्राणे, दधीचिड़ा भक्षण कर मोर प्राणे, शुनि आनंदित है रघुनाथ माने। दधीचिड़ा भक्षण कर मोर प्राणे, दधीचिड़ा भक्षण कर मोर प्राणे, शुनि आनंदित है रघुनाथ माने। माताजी। दधीचिड़ा भक्षण कर मोर प्राणे, शुनि आनंदित है रघुनाथ माने। दधीचिड़ा भक्षण कर मोर प्राणे, शुनि आनंदित है रघुनाथ माने। धन्यवाद। तो इस प्यार का अनुवाद इस प्रकार से है, आप रिपीट करें मेरे पीछे। दधी दही, चिड़ा 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 अथवा चिड़वाने की बदल, भक्षण करहा खिलाओ, मोर गणे मेरे सखियों को, शुनि सुनकर, आनंदित है न अत्यंत प्रसन्न हो गए, रघुनाथ रघुनाथ दास मने मन। इसका अनुवाद है, ये नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी से, तुम उत्सव मनाओ और मेरे सभी संगियों को दही तथा चिवड़ा खिलाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यधिक प्रसन्न हुए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में असीम लगाव उत्पन्न हो चुका है। ऐसा इसलिए भी हुआ, हम कह सकते हैं कि उनको काफी प्रारंभिक उम्र में ही हरिदास ठाकुर का संत प्राप्त हुआ। हरिदास ठाकुर जिन्हें नामाचार्य के नाम से जानते हैं, उनका संत प्राप्त हुआ। और इतने शुद्ध वैष्णव का जिसको संत प्राप्त हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसका महाप्रभु और महाप्रभु के पार्षदों में मन लगना स्वाभाविक है। उसको सांसारिक गतिविधियों में रस नहीं आएगा, उसको केवल महाप्रभु की कृपा वगैरह वगैरह यही सब चाहिए। और ऐसा ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी इस दहीचड़ा फेस्टिवल को समझने के लिए थोड़ा सा हमें रघुनाथ दास गोस्वामी की बैकग्राउंड को समझना आवश्यक है। देखिए ये सारा उनकी बैकग्राउंड से ही रिलेटेड है, तो मैं ब्रीफ में ही बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है मैंने कहा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनाढ्य परिवार में पैदा हुए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता का नाम था गोवर्धन मजूमदार। उनके बड़े पापा, जैसे हम आज की मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं, या ताऊ जी, वो थे हिरण्य मजूमदार। ये मेनली क्या करते थे, कर संग्रह का काम करते थे। हिरण्य मजूमदार और ये गोवर्धन मजूमदार मेरे पिताजी के कर संग्रह का काम किया करते थे। और इनके ऊपर मुसलमान शासक थे, तो अंग्रेजों का टाइम था, कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, मुसलमान शासक थे, तो कर संग्रह का काम किया करते थे। तो ये अमूमन लगभग 20 लाख समथिंग करके 20 लाख रुपयों का कर इकट्ठा किया करते थे, जिसमें से लगभग इनको 15 लाख रुपए देने होते थे, जो इनके ऊपर जो एक चार्ज थे जो कलेक्ट करते थे इनसे सरकार की तरफ से। एक मुसलमान चौधरी थे, ठीक है ना। तो 20 लाख रुपए टोटल कलेक्शन होती थी कर की, जिसमें से 15 लाख रुपए इन्हें वहाँ जमा कराने होते थे। लेकिन हिरण्य मजूमदार जो थे, जो इनके ताया जी थे, वो थोड़े से चालाक प्रवृत्ति के थे और थोड़े लालची किस्म के भी कह सकते हैं। तो वो बजाय 15 लाख जमा कराने के बाद 12 लाख जमा कराते, 12 लाख। तो 5 लाख तो वैसे ही उनका सेविंग होता था, अब 3 लाख ऊपर से और हो गया। मतलब 1 नंबर की कमाई तो 5 लाख हो गई, 2 नंबर की कमाई 3 लाख हो गई, तो टोटल 8 लाख। मुसलमान चौधरी जो था इनके ऊपर, धीरे धीरे उसको पता चली ये बात, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो जब तक उसे बर्दाश्त हुआ तब तक करता रहा। जब एक सीमा के बाद बर्दाश्त होना बंद हो गया तो वो पहुंच गया इनको अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, इत्तेफाक से उस समय हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार थे नहीं, तो पुत्र था। पुत्र कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जिनका घर में कोई मन नहीं लगता था, वो बहुत प्रयास करते थे महाप्रभु के संग जाने का। कई बार उन्होंने प्रयास भी किया भाग जाने का, घर से भाग जाने का, लेकिन माता पिता का, खासतौर से पिताजी का इतना ज्यादा होल्ड था उनके ऊपर कि वो भाग नहीं पाते। जहाँ भी वो जाते उन्हें पकड़ लिया जाता, ऐसा भी होता। तो इत्तेफाक से उस दिन घर पे वो थे, तो मुसलमान चौधरी ने सोचा चलो पिताजी ना सही, ताया जी ना सही, तो पुत्र को ले चलते हैं। तो पुत्र को ले चलेंगे तो पिताजी और ताया जी तो अपने भी आ जाएंगे पीछे पीछे। तो उसको ले जाके इनको रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ले जाके बंद कर दिया। अब डांटते डपटते, खूब सुनाते, ताने मारते, मारते पीटते, बस मारने पीटने से थोड़ा वो अवॉइड करते। कारण रघुनाथ दास गोस्वामी कायस्थ जाति के, कायस्थ जाति जो है थोड़ी उच्च श्रेणी की मानी जाती है, और मुसलमान चौधरी को इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ज्ञान था।
कि कायस्थ जाति के व्यक्ति को हम उसकी भर्त्सना नहीं कर सकते। हमारे भारत में भी अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो सिविल सर्विसेज में जाते हैं लोग, IAS वगैरह, ज़्यादातर IAS वगैरह जो होते हैं वो कायस्थ जाति के ही होते हैं। तो जो मुसलमान चौधरी था वो इनको मारने पीटने से थोड़ा सा दूर रहता, सुनाता लेकिन खूब था। तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनसे बड़े प्रेम भरे शब्दों से उनसे याचना करी, उनसे बात करने का प्रयास किया, जो कि सफल भी हुआ। उन्होंने इस तरह से बोला कि हे मुसलमान चौधरी, जो भी हैं आप मेरे पिताजी, मेरे ताया जी के समान हैं, तो आप उस हिसाब से मेरे चाचा ताया ही लगे। तो जैसे वो मेरे लिए हैं वैसे आप मेरे लिए हैं। उनके शब्दों में इतनी ज्यादा मधुरता थी कि मुसलमान चौधरी का हृदय पिघल गया और उसने अपने ऊपर जो इंचार्ज थे मंत्री जो थे उनको इन्फॉर्म करके उनको रिलीज कर दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी। और मुसलमान चौधरी ने ये कहा था रघुनाथ दास गोस्वामी को कि मेरी देखो, मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारी वाणी में इतना मिठास है, तुम्हारे को मेरे को कुछ कहने का मन नहीं करता, तुम्हारा कोई दोष भी नहीं है। मेन दोष तो तुम्हारे ताया जी का है, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान, शालिग्राम शिलार की, श्री गौर निताई की, श्री प्रभुपाद की। तो मुसलमान चौधरी जो है वो अंदर ही अंदर, लेकिन ये चीज उसको खाई जा रही थी कि वो अकेला प्रॉफिट क्यों कमा रहा है। 5 लाख उसको मिलते और 5 लाख कम थोड़ी ना होते हैं, 3 लाख ऊपर से और भी दे रहे हैं, चलो लिए। अब मेरा भी तो फायदा हो, मेरा भी तो फायदा होना चाहिए। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी से यही चाह रहे थे कि अपने पिताजी, अपने ताया जी से मेरी भेंट कराओ और हमारी कुछ आपस में सेटिंग कराओ, खाली सारा प्रॉफिट वही ना ले जाए, हमें भी कुछ मिले। तो कर करा के रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो भी करवा दिया। तो इनकी आपस में जो भी सेटिंग हुई, तो अभी वो हमारे विषय वस्तु नहीं है। आगे चलते हैं हम इसके बाद। हालांकि जो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो ये पिताजी हैं गोवर्धन मजूमदार और इनके ताया जी हिरण्य मजूमदार, ये ब्राह्मणों का आदर किया करते थे, लेकिन शुद्ध वैष्णव कैटेगरी में नहीं थे। मिश्रित भक्ति करते थे, शुद्ध भक्ति नहीं करते थे। ब्राह्मणों को सम्मान जरूर करते थे, ब्राह्मणों को दान भी देते थे, लेकिन शुद्धता नहीं, ठीक है ना। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी का घर में मन लगता नहीं था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये ब्रीफ बैकग्राउंड थी इनकी पारिवारिक, और ये बहुत ही ज्यादा अमीर, बहुत ही धनाढ्य परिवार। अब आप अपने देख लीजिए ना, लीगली उनको 5 लाख रुपए तो थे ही उनको अलाउ, 20 लाख में से 15 लाख जमा कराने, 5 लाख तो उनके ही, 5 लाख कम थोड़ी ना होते हैं उस जमाने की बात है। आज की डेट में 5 लाख बहुत होते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति की तनख्वाह शायद इतनी बैठती है, 5 लाख रुपए, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा। तो उस जमाने की बात अगर हम देखें 500 वर्ष पूर्व, तो अपने आप सोच सकते हैं कि इतना धन होगा मेरे पास। तो धन इतना, इंद्र के समान ऐश्वर्य से भरा घर है इनका लेकिन मन नहीं होता। इनका विवाह भी हो चुका था। इनकी जो विवाहिता स्त्री थी वो भी अप्सरा के समान सुंदर, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे भी कोई आसक्ति नहीं। ये सब बंधन होते हैं, कुछ सूक्ष्म बंधन कहते हैं इन्हें, सूक्ष्म रस्सियां भी कह सकते हैं। एक होती है स्थूल रस्सियां, स्थूल बंधन, एक होती है सूक्ष्म रस्सी और सूक्ष्म बंधन। तो ये धन, वैभव, ऐश्वर्य, पत्नी, बच्चे, ये सब सूक्ष्म हमारे बंधन है, और यही बंधन का सबसे बड़ा कारण होता है। बाहरी रस्सियां अगर हम देखें तो बाहरी रस्सियां इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी ये रस्सियां होती हैं। तो जिनको ये सूक्ष्म रस्सियां ना बांध सके, बाहरी रस्सियां क्या बांधेंगी। रघुनाथ दास गोस्वामी पहली बार महाप्रभु से शांतिपुर में मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में शांतिपुर जगह है। तो शांतिपुर में जब महाप्रभु एक बार शांतिपुर आए थे, तो वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी की पहली बार महाप्रभु से भेंट, और रघुनाथ दास गोस्वामी सीधे दंडवत हो गए उनके सामने और महाप्रभु से निवेदन करने लगे, महाप्रभु अपनी शरण में ले लीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए। महाप्रभु ने साफ इनकार कर दिया। ये क्या बात है।
कोई अगर भक्त भगवान की शरण में जाना चाहे और भगवान मना कर दें, नहीं ये संभव नहीं, ये क्या बात है, बड़ी सुनने में अटपटी सी लगती है। अब हम भगवान के सामने खड़े होकर भगवान से निवेदन कर रहे हैं अपनी शरण लो, अपनी शरण लो, अब वो धिक्कार दें। एक्चुअली वो धिक्कार नहीं है, वो अगर हमें मना कर रहे हैं तो हमारे ही हित में बात। एक्चुअली एक वैराग्य जो होता है ना, एक शुष्क वैराग्य होता है जिसे मरकट वैराग्य भी कहते हैं, और एक असली वैराग्य होता है। तो जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे अंदर असली वैराग्य की उत्पत्ति, ना कि शुष्क वैराग्य। जब रघुनाथ दास गोस्वामी पहली बार शांतिपुर में महाप्रभु से मिलते हैं, महाप्रभु ने ये कहा था, पागल नाम अनु रघुनाथ, ये शुष्क वैराग्य मत दिखाओ, मरकट वैराग्य है ये, असली वैराग्य में आओ, तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। और तुम चिंता ना करो, अगर तुम्हारा असली वैराग्य होगा तो जल्दी ही तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। इस तरह से कह के रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने वहां से वापस भेज दिया और साथ में एक आदेश भी दिया, शुष्क वैराग्य और असली वैराग्य में डिफरेंस करते हुए कि अभी तुम प्रेजेंटली ये करो, अपने घर जाओ, अपने घर में जैसे सामान्य रूप से रहते हो वैसे ही हो, अपने पिताजी, अपने ताया जी का, अपने उनके बिजनेस में हाथ बढ़ाओ, अपने पत्नी, अपनी माता जी जो भी हैं परिवार में, उन सबके साथ वैसे ही रहो जैसे एक सामान्य जन कोई रहता है, तो वैसे ही रहो। तुम्हारा असली वैराग्य शनैः शनैः अपने आप प्रकट होता है, अगर वास्तव में तुम्हारे अंदर मेरे प्रति आसक्ति है तो। शुष्क वैराग्य होता है ऊपरी दिखावा, ऊपरी रूप से वैराग्य। जैसे कोई नया नया भक्त आया मंदिर में, फॉर एग्जाम्पल हमने कई ऐसे केसेस देखे, नए नए भक्त आते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद पाते हैं, कुछ टाइम मतलब महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भी कह सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे कहते हैं कि मतलब हमें तो बस और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, अब तुम्हारा घर में मन ही नहीं लगता, या ऐसे भी होता है कई बार कि घर में कलह कलेश हो जाते हैं किसी के, और मंदिर से वो बंदा जुड़ चुका होता है, तो वो कलह कलेश से दुखी होकर मंदिर में आके सीनियर से बोलता है, बस प्रभु जी हमें मंदिर में रख दीजिए, मंदिर में ही हमें शरण दे दीजिए, हम बस हम बाहर की दुनिया से ऊब चुके हैं। लेकिन जैसे ही घर में अच्छा अच्छा होता है, वापस कुछ बढ़िया होता है, वापस उस तरफ मन लगने लगता है, इसे कहते हैं शुष्क वैराग्य। जो असली वैराग्य होता है, असली वैराग्य वो होता है सुख सुविधाओं में रहते हुए भी उनमें लिप्त ना होना, और महाप्रभु के चरणों में या मंदिर में या भक्तों की आसक्ति उत्पन्न, ये होता है असली वैराग्य। और असली वैराग्य उत्पन्न होने में समय लगता है, ये एकदम से महीने, 2 महीने में, 6 महीने में नहीं हो जाता, समय लगता है इसमें। इसलिए कहा जाता है, आचार्यगण बताते हैं कि पूरा जीवन जो है ना हमारा, ये पूरा जीवन ही एक हमारी क्या है, एक डिविएशन है, टाइम है प्रिपेयर करने की। और असली एग्जाम तो हमारा अंत समय में होता है, जब अंत समय में हमारे मुख से गोविंद का नाम निकलता है या नहीं निकलता। अगर अंत समय में गोविंद का नाम हमारे मुखार से निकल गया, डेफिनेटली हमारा जन्म सफल हो गया, यही असली वैराग्य है। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए इस पॉइंट से, इसमें टीचिंग्स बहुत हैं इस प्रसंग में, दही चढ़ा फेस्टिवल में, कि हमें प्रयास यही करना चाहिए कि शुष्क वैराग्य से उठकर असली वैराग्य की तरफ जाना चाहिए। हमें सुख सुविधाओं में रहते हुए आसक्ति डेवलप करनी चाहिए भक्ति के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति। ऐसे हमारे इस्कॉन में बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत उदाहरण हैं हमारे समक्ष, जो असली वैराग्य की प्राप्ति के ज्वलंत उदाहरण हैं। हमारे मंदिर में अक्सर हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु आते रहते हैं द्वारका टेम्पल से। एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी, तो हरे कृष्णा टीवी पे उनका और वहाँ प्रचार करें। यदि सारे ही अगर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ में, तो प्रचार कौन करेगा? तो नित्यानंद प्रभु को उनके कुछ अतरंग पार्षदों के साथ पश्चिम बंगाल में छोड़ा हुआ था प्रचार में। तो पानीहट्टी जगह पे नित्यानंद गोसाई आते हैं, और एक वहाँ पे वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे चबूतरा है, वहाँ वो बैठते हैं, वहाँ बैठे हुए होते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला, रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पहुँचते हैं,
ओके, लेकिन दूर से चोरी छुपाई उनको दंडवत प्रणाम, पास नहीं जा पाते, पास जाने की हिम्मत नहीं होती है। एक जो शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मतलब इतना कुछ उनके अंदर होता है, इतने भाव होते हैं उनके अंदर भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, और इतना कुछ वो कर गुजरते हैं उस दिशा में, भगवत प्राप्ति की दिशा में, लेकिन तब भी अपने आप को योग्य नहीं समझते कि हम भगवान या भगवान के पार्षदों के निकट तक जा पाए। तो नित्यानंद गोसाई से काफी दूर से ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया, दंडवत। अब नित्यानंद प्रभु ने तो नहीं देखा था नित्यानंद प्रभु के, लेकिन और जो संगी थे उन्होंने उन्हें देख लिया और नित्यानंद प्रभु को उन्हें बताया कि रघुनाथ आया है, रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं बुला के लाओ उसे, चोर है उसे बुलाओ उसे। वो नहीं आए, तब डरते नहीं आए। तो नित्यानंद प्रभु खुद जाते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने पास पकड़ के लाते हैं, कहते तुम चोर हो। मैंने क्या चोरी कर दी, मुझे समझ ही नहीं आया। कोई गुरु अगर इस तरह से आपको बुला के अपने पास है तुम चोर हो, पहले तो यही सोचिए हमने क्या चोरी करी, अरे तुम चोर हो। तो इस दही चिड़ा फेस्टिवल को दंड महोत्सव भी कहते हैं, मतलब दंड के रूप में भी कोई महोत्सव बनता है। कितनी अजीब सी बात लगती है अपने आप में, लेकिन यस ये दंड महोत्सव है, और ऐसा दंड महोत्सव जो बार बार मनाया जाना चाहिए। अभी आप सुनेंगे तो और आपको इच्छा होगी, यस डेफिनेटली। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम चोर हो, तुमने चोरी करने का प्रयास किया है, चोरी तो कर नहीं पाए लेकिन चोरी करने का प्रयास अवश्य किया है, तो तुम्हें दंड मिलेगा। उन्होंने क्या चोरी करने का प्रयास किया, यानी यस कोई बता सकता है? रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या चोरी करने का प्रयास किया था जो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि तुम चोर हो, तुमने चोरी करने का प्रयास किया? चैतन्य महाप्रभु को पुराना अतिथि बिना नित्यानंद प्रभु को बताया। यस एग्जैक्टली, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा बिना महाप्रभु को पाने चले थे रघुनाथ दास गोस्वामी, यही उनका चोरी का प्रयास था। नित्यानंद प्रभु हम सभी जानते हैं वो आदि गुरु। नित्यानंद प्रभु हम फरवरी मार्च में महीने में नित्यानंद त्रयोदशी आते हैं, तब उनके हम भजन भी कितने गाते हैं। अभी अब रक्षाबंधन से पहले बलराम जयंती आएगी, तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, उनकी कृपा मिले बिना महाप्रभु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अब रघुनाथ दास गोस्वामी तो शांतिपुर में ऐसे ही चले गए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी तो शांतिपुर में चले गए थे, सीधे महाप्रभु से मिल लिए कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मंदिर में आते हैं, प्रभुपाद सामने बैठे हैं और कोई आया सीधे भगवान के समक्ष। कई ऐसे करते भी हैं, नए नए भक्त जो होते हैं उन्हें पता नहीं होता शायद, सीधे वहाँ गए, प्रणाम किया, यहाँ से निकल लिए। वो जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है, और किस लिए उनकी प्रतिमा लगा रखी है? कुछ तो उसका भावार्थ होगा ना। तो नित्यानंद प्रभु जो है आदि गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और आदि गुरु जो गुरु हैं, गुरु की परमिशन के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ गुरु की परमिशन की बात है। तो नित्यानंद प्रभु ने यही कहा कि तुमने चोरी करने का प्रयास किया है, तुमने महाप्रभु को प्राप्त करने का प्रयास किया मेरी आज्ञा बिना, तो तुम्हें दंड मिलेगा। महाप्रभु ने अपने दोनों चरण लेके उनके सिर पे रखे। कितनी बड़ी कृपा है, ये दंड कितना अच्छा दंड है। गुरु अगर अपने चरण हमारे सिर पर रख दें तो कितनी बड़ी दया है। दंड है कहने को उनके अकॉर्डिंगली दंड था, लेकिन बहुत बड़ी कृपा है। दोनों चरणों को उठा के नित्यानंद प्रभु के सिर पर क्या बोला, दंड स्वरूप क्या मिलेगा, दंड स्वरूप क्या करना होगा उन्हें? उत्सव मनाओ, दही चिड़ा उत्सव। ये दही चिड़ा उत्सव, तो दही चिड़ा उत्सव जो है उसको मनाने की उन्हें आज्ञा दी। तो गुरु ने उनको आज्ञा दी और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। ओहो, मुझे गुरु ने आज्ञा दी। गुरु जब हमें आज्ञा देते हैं तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, चित्त प्रसन्न होना चाहिए कि गुरु ने हमें आज्ञा दी है, और हमें उसको सेवा को करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए।
लेकिन शुद्ध वैष्णव आचार्य ऐसे होते हैं, सब कुछ करने के बाद भी ये कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर हमारे सामने, जिन्होंने ये भजन हमने जो अभी गाया था शुरू में, नरोत्तम दास ठाकुर इसी के एग्जाम्पल, इतना कुछ करा, इतने गीत लिखे हैं उन्होंने, वैष्णव गीत, भगवान और भक्तों की ग्लोरिफिकेशन, लेकिन कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं कुछ कर पाने में समर्थ ही नहीं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सामर्थ्य थे, धन से लबालब थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें दही चिड़ा उत्सव मनाने के लिए आज्ञा दी। और दही चिड़ा उत्सव संक्षेप में फिर यही है कि दही और चिड़ा, चिड़ा जो चिड़वा हम जानते हैं जो बाजार में मिलता है, और दही, तो बहुत सारा चिड़वा मंगवाया गया, दही मंगवाई गई, लेकिन केवल दही चिड़ा ही नहीं बना, दूध चिड़ा भी बना। मतलब एक वैरायटी चिड़ा की नमकीन बनी और एक वैरायटी चिड़ा की मीठी बनी। तो लगभग 7 बड़े बड़े पॉट्स आए, जैसे बड़े बड़े घड़े होते हैं ना, बड़े बड़े घड़े, तो बड़े बड़े घड़े 7 घड़े आए, उनमें कुछ में दही चिड़ा बनाया गया और कुछ में दूध चिड़ा, घी और एक विशेष प्रकार का केला होता है चंपक कला, वो डाला गया। तो एक तरह से एक तरफ नमकीन चिड़ा बना, दही चिड़ा, और एक तरफ मीठा चिड़ा बना, दूध चिड़ा, घी और चंपक कला केला के साथ। और फिर इसके बाद जो वहाँ पे जितने भी इकट्ठे हुए थे, ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, पुरोहित लोग, जैसे जैसे जिस जिसको पता चलता गया वहाँ पे इकट्ठे होते हुए, उत्सव है, भोज उत्सव हो रहा है। हम मंदिरों में भी देखते हैं, जब प्रवचन चल रहा होता है तो भीड़ कम, जब भोजन उत्सव, जब प्रसाद की तरफ हम अग्रसर होते हैं तो भीड़ ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। हम समाज में भंडारे होते हैं तो भंडारों में भी देखते हैं, भीड़ मतलब टूटती नहीं है, प्रसाद खत्म हो जाता है, भीड़ नहीं टूटती है। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ, जितने भी वहाँ पे भद्रजन थे सबको प्रसाद, छोटी छोटी 2-2 हांडियाँ दी, बड़े बड़े पॉट्स में से निकाल दिए। कोई अराउंड 20 वैष्णव जन ऐसे थे जो प्रसाद बना भी रहे थे, प्रसाद सर्विंग भी करते थे। उसमें महाप्रभु के पार्षदों में से ही थे कुछ खास 20 वैष्णव जन। तो बड़े बड़े जो पॉट्स थे उनमें से निकाल के 2-2 हांडियाँ सबको मिली। जैसे तरुण प्रभु बैठे 2 हांडियाँ, वी नरसिंह प्रभु बैठे 2 हांडी, बलिराज प्रभु बैठे 2 हांडी, सबको 2-2 हांडियाँ मिली, एक मीठा और एक नमकीन। अब जिसको जहाँ जहाँ स्पेस मिलता है क्या बैठते चले गए। अब नित्यानंद प्रभु तो चबूतरे में बैठे हुए हैं, और चबूतरे में जो उनके पार्षद बैठे हुए थे, फिर वो जो उतना स्पेस बचा और जो बैठ पाए, फिर चबूतरे से नीचे बैठने लगे। गंगा नदी के किनारे पे था, वट वृक्ष के नीचे चबूतरा गंगा नदी के किनारे पर। तो भीड़ बढ़ती गई, अब किनारे तक पहुंच गए लोग। अब किनारा भी छोटा पड़ गया, भीड़ नहीं टूटने पे आए, तो गंगा नदी में प्रवेश कर गए। पहले पानी यहाँ तक, जैसे नदी में प्रवेश करते हैं पहले नीचे तक पानी होता है, फिर घुटनों तक आता है, वो करते पानी यहाँ तक आ लिया, और सबके हाथों में 2-2 हांडी। मतलब जो यहाँ तक था ना, इवन यहाँ तक जो था जिसका पानी, हाथ में हांडी ऐसे थी, और यहाँ से लेके अपना खा रहे। ये उत्सव था, इतनी भीड़, लेकिन सबको मिला प्रसाद, ये दही चिड़ा उत्सव। अब सबको ये वितरित हुआ, तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का आह्वान किया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का आह्वान किया। फिजिकली नित्यानंद प्रभु प्रेजेंट नहीं थे वहां पे, वो तो जगन्नाथपुरी में थे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनका आह्वान किया और वो यहाँ पे उपस्थित हुए इन मेडिटेशन फॉर्म, और नित्यानंद प्रभु ने फिर उनको भोग लगाया। अब देखिए आप, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का सारा ये स्पॉन्सर्ड था, लेकिन महाप्रभु को भोग लगाए बिना, मतलब वितरित हो गया है लेकिन अभी खाना किसी ने शुरू नहीं किया, तो पहले महाप्रभु को भोग लगा। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के मुख में एक निवाला डाला। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के मुख में डाला निवाला, और धीरे धीरे फिर सभी भक्त लोग प्रसाद को पाने लगे। अब
नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु हैं तो कृष्ण बलराम, ब्रज लीला में तो कृष्ण बलराम ही है। अब ब्रज में तो उनका कैसे होता था लंच, आपको पता ही है। सुबह निकल लेते थे अपना गैया चरण के लिए, गौचरण के लिए, दोपहर होती थी, सभी पोटलियाँ खुलती थी कहीं पर एक पेड़ों की छाँव में, और पोटलियाँ खुलती थी और फिर आपने सुनी है सारी ब्रज लीला की कैसे उनका प्रसाद सेवन होता था। वो उसके मुंह में डाल रहे हो, उसके मुंह में डाल रहे, यही चलता था उनमें। तो यहाँ ब्रज लीला का ही एक तरह से आभास हो रहा है किसी हद तक। महाप्रभु उनके मुंह में डाल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु उनके मुंह में डाल रहे हैं, और कुछ विशेष जो हम कह सकते हैं, कुछ विशेष सौभाग्यशाली जो जीव थे वो इस दृश्य को देख नहीं पाए। हर कोई नहीं देख पाया, कुछ सौभाग्यशाली थे। ठीक है, महाप्रभु मैंने कहा फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, वो मेडिटेशन फॉर्म में थे, तो कुछ सौभाग्यशाली जीव ही उन्हें देख पाए, सब नहीं देख पाए। इस बीच में राघव पंडित आए। राघव पंडित जिनकी यही सेवा थी कि वो भोजन बनाएंगे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए। राघव पंडित आके देखते हैं, वो देखते हैं कि हो क्या रहा है, यहाँ तो दूर दूर तक पानी में घुसे हुए हैं लोग, गंगा नदी में, वहाँ पे भी प्रसाद चल रहे हैं, हो क्या रहा है। नित्यानंद प्रभु, नित्या और वो चैतन्य महाप्रभु खा रहे हैं, और मैंने घर में इतना प्रसाद बनाया, वो किस लिए, वो तो सारा वेस्ट हो जाएगा। बोला उन्होंने नित्यानंद प्रभु को, अरे प्रभु आपके लिए तो प्रसाद वहाँ रेडी है, चलो आप यहाँ क्या कर रहे हो। उन्हें पता नहीं था एक्चुअली। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे राघव पंडित, मैं तुम्हारे घर रात को प्रसाद दूँ, अभी तो ब्रज लीला का आभास हो रहा है, उसका स्मरण हो रहा है, यहीं पे हमें खाने दो, हमें प्रसाद लेने दो, चिंता मत करो, बाकी रात्रि में तुम्हारे यहाँ ही प्रसाद हो। राघव पंडित को विशेष कृपा थी राधा रानी की, वही प्रसाद बनाता, वही पाया जाता था महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का। तो इस तरह से राघव पंडित को वहीं पे अपनी भीड़ में शामिल कर दिया, उनको भी दही चिड़ा दिया गया। तो इस तरह से दही चिड़ा फेस्टिवल मनाया गया। अभी आज हमारे मंदिर में भी दही चिड़ा फेस्टिवल, मतलब वैसे तो कोई स्पेशल वो नहीं है, लेकिन प्रसाद ज़रूर बना है, तो आप सब भी अगर संभव हो तो ये प्रसाद लेके जाइएगा। और आज संडे लव फीस भी शाम को रहेगा, संडे लव मतलब पूरा दिन ही दही चिड़ा का प्रसाद रहेगा अवेलेबल, तो जिससे जैसे हो सके संभव लेके ज़रूर जाइएगा। और अगर हो सके प्रयास करें, आप घर पे भी अपने अपने दही चिड़ा बना सकते हैं। दही चिड़ा बनाना कोई मुश्किल नहीं है, माता जी बैठे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, हमें तो इतना नहीं पता, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनको चिड़ा को भिगोना होता है, फिर दही में ऐड करना होता है, ऐसे वो दूध वगैरह में होता है, माता जी ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं। तो इस तरह से वो फेस्टिवल ओवर हुआ, और रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा। उसके बाद फिर जैसा हमेशा चैतन्य लीला में हमने देखा है होता है, प्रसाद के बाद फिर नित्यानंद प्रभु के शरीर पर चंदन लेप हुआ, उनको 5 सुपारी वगैरह दी गई वगैरह वगैरह, ये सब भी हुआ। तो ये फेस्टिवल इस तरह से ओवर हुआ। और फेस्टिवल ओवर होने के बाद भी जैसे जैसे दूर दूर तक खबर लगती जा रही थी कि अभी फेस्टिवल बन रहा है, वहाँ भोजन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो जिसको खबर लग रही थी वो वहाँ पे पहुँच रहे थे। दूर दूर से जो विक्रेता थे हांडियों के, पॉट्स के, दही चिड़ा के, वो भी आ गए। अब जैसे कहीं उत्सव होता है कोई, तो बाहर विक्रेता लोग भी आ जाते हैं, जैसे शादी ब्याह होते हैं तो बाहर गुब्बारे वाले आ जाते हैं, और जो भी सामान बेचने वाले, तो स्कूल होता है, स्कूल के बाहर पहुँचे वाले लग जाते हैं कि बच्चे आएंगे तो बच्चे हमारा सामान खरीदेंगे, ऐसे वहाँ पे लग गया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबसे जो लाया था सबसे खरीदा, और खरीदा ही नहीं, उनको प्रसाद भी दिया। देख रहे हैं आप, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी को इतनी कृपा मिल रही है, और कृपा केवल वो अपने तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं, कृपा वो बांट भी रहे हैं। तो इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हमें महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलती है तो हमें आगे उसे वितरित भी करना चाहिए, अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, इतना सेल्फिश नहीं बनना, प्रयास होना चाहिए हरिनाम के रूप में वितरित करें उस कृपा को, पुस्तकों के माध्यम से वितरित करें उस कृपा को। खैर, इस तरह से दही चिड़ा उत्सव मनाया गया। ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, बस मैं कंक्लूड करूँगा लास्ट में जाके। फाइनली रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु की प्राप्ति फिर कैसे हुई, लास्ट पॉइंट है हमारा ये। दही चिड़ा फेस्टिवल ओवर हो गया, उससे अगले दिन रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पास आ गए। वो वहीं पर थे पानी हट्टी में, और वहीं ऐसे ही चबूतरे पर बैठे हुए थे अपने संगियों के साथ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के सामने आके अपनी इच्छा प्रकट करते। नित्यानंद प्रभु, वैसे तो मैं इस लायक हूँ नहीं, लेकिन फिर भी
मैं आपको, आप तो वैसे अंतर्यामी हैं, आपको सब जानते हैं, फिर भी मैं कहना चाहूँगा, मेरा घर में कोई मन नहीं लगता है। कहने को मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। मेरा मन करता है बस मैं जल्दी से जल्दी महाप्रभु की शरण प्राप्त करूँ और आप लोगों के संग में चलूँ। आप लोग जैसे प्रचार में रहते हैं, आप लोग हमेशा महाप्रभु में लीन रहते हैं, मैं भी ऐसे ही रहना चाहता हूँ। तो कृपया मुझे बताएं मैं क्या करूँ। उन्होंने एक उपमा भी दी, बहुत अच्छी उपमा है कि मैं बोना हूँ और बोना होकर मैं चांद प्राप्ति चाह रहा हूँ। एक बोना, बोने को तो छोड़ो, बड़ा भी है, 6 फुटा भी है, वो चांद प्राप्ति कैसे कर लेगा। लेकिन अपने को कैसे बोला, बोना, मैं बोना हूँ, चांद प्राप्ति। बोना एक चांद प्राप्ति की इच्छा कर रहा है। मैंने और आपकी आज्ञा के बिना उस प्राप्ति को करना चाहा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप कृपया मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्रदान करें। महाप्रभु हंसते हैं, हंसते हैं और दोबारा से अपने चरण एक बार दोबारा से उनके मस्तक पे, उनके सिर पर कर देते हैं। अगेन कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा। अभी फाइनल अप्रूवल है कि अब चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होगी ही। मैंने क्या कहा, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, देखो रघुनाथ, तुमने इतना अच्छा उत्सव ऑर्गेनाइज किया, महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न हुए, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, जल्दी ही तुम्हें महाप्रभु की प्राप्ति होगी। और ऐसा कह के फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। और आगे चल के हम देखते हैं, हम चैतन्य चरितामृत अंतः लीला में 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे इस चीज़ को। आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं अगर समय हो आपके पास, अगर आपकी इच्छा हो पढ़ने की तो आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को भी, कि चैतन्य महाप्रभु ने फिर क्या किया। मथुरापुरी से जब वो जगन्नाथपुरी आए, मथुरापुरी से जगन्नाथपुरी जब आते हैं तो वहाँ अब रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी जाना भी उनके लिए सरल नहीं होता। एक्चुअली रथ यात्रा का समय आ रहा था, जैसे अब वैसे भी आ रहे हैं रथ यात्रा का समय। 1 जुलाई की रथ यात्रा, अब 1 जुलाई की रथ यात्रा है उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में। तो रथ यात्रा का समय आता है। अब क्या होता है कि पश्चिम बंगाल से भक्त लोग जो है पुरी की तरफ रवाना होते हैं। अब रघुनाथ दास गोस्वामी उन लोगों के साथ नहीं जा सकते थे। लेकिन क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, धनाढ्य परिवार से वैसे हैं, उनके साथ जाते हो, पढ़ने जाते, फिर वो अंदर। तो उन्होंने कुछ और युक्ति निकाली और वो एक उनके फैमिली प्रिंस थे यदुनंदन आचार्य। ओके, उनके फैमिली प्रिंस थे यदुनंदन आचार्य। तो यदुनंदन आचार्य जो थे वो अद्वैताचार्य के शिष्य थे। ओके, अद्वैताचार्य के शिष्य थे। उनकी हेल्प से रघुनाथ दास गोस्वामी मेन वे से ना होके साइड होके रातों रात जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। अब फिर उनके पिताजी ने कैसे प्रयत्न किए दोबारा उनको पकड़ने के, ये सब वो आप खुद पढ़ सकते हैं उसमें। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, पहुंचते हैं उनके पास, प्रणाम करते हैं। महाप्रभु के जो और पार्षद है वो उनको बताते हैं रघुनाथ आया है। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं उसे देखकर, ओ रघुनाथ तुम्हारा ही स्वागत है तुम्हारा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वही, महाप्रभु मुझे अपने चरणों में ले लीजिए, मुझे अपनी कृपा प्रदान कीजिए। बस यही है उनका मिलन। और इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने अपने चरणों की छत्र छाया प्रदान करी और उनको अपने जो अतरंग जो पार्षद थे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, इन दोनों के अंडर में छोड़ दिया, खासतौर पर स्वरूप दामोदर। नित्यानंद प्रभु ने यही कहा था उस समय उनको पानीहट्टी में कि जल्दी ही तुम्हें महाप्रभु की प्राप्ति होगी और महाप्रभु तुम्हें स्वरूप दामोदर के अंडर में रख दे। स्वरूप दामोदर के पास ऑलरेडी 2-3 रघु थे, फिर तीसरा चौथा रघु आ रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को इस तरह से स्वरूप दामोदर के अंडर में रखा गया। अब महाप्रभु से वो पूछते भी हैं, महाप्रभु से डायरेक्ट नहीं पूछते थे। एक बात और, रघुनाथ दास गोस्वामी कभी भी महाप्रभु से डायरेक्ट नहीं पूछते थे कुछ भी, वो जो भी पूछते थे स्वरूप दामोदर के थ्रू पूछते थे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें डायरेक्ट कभी भी भगवान को अप्रोच नहीं करना चाहिए, गुरु के माध्यम से ही हमें अप्रोच करना चाहिए।
वो पूछते हैं उनसे स्वरूप दामोदर से, क्या पूछते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे लिए आज्ञा क्या है आपकी। बस 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, माफ़ी चाहूँगा, प्रसंग इतना अच्छा है एक्चुअली, ले सकता हूँ 5-10 मिनट, नींद तो नहीं आ रही ना 5-10 मिनट बस। तो इस तरह से उनसे पूछते स्वरूप दामोदर से मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूँ। तो स्वरूप दामोदर फिर महाप्रभु के सामने रखते हैं इस बात को। महाप्रभु कहते हैं देखो रघु, मैंने तुम्हें स्वरूप दामोदर के अंडर में रखा है, स्वरूप दामोदर तुम्हें खुद बताएंगे तुम्हें क्या करना है। लेकिन ब्रीफ में महाप्रभु ने भी उनको आदेश दे दिए। क्या आदेश थे? शिक्षाष्टकम, शिक्षाष्टकम के शब्द, तृणादपि सुनिचेना कीर्तनीय सदा हरि, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, वगैरह वगैरह, जो भी हम डेली सुबह पढ़ते हैं, यही श्लोक थे बस उनके लिए आज्ञा कि तृण से भी अपने आप को नीच समझकर हमेशा निरंतर हरि नाम का उच्चारण करना है, वैष्णवों की सेवा करनी है, सिंपल जीवन जीना है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हम इसी में आगे पढ़ते हैं, आगे प्रसंग में आता है रघुनाथ दास गोस्वामी इतने धनाटे परिवार से होने के बावजूद जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु की प्राप्ति करते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपको सुनकर आश्चर्य हो। जगन्नाथपुरी में जो टेम्पल है उसके 4 द्वार है, सिंह द्वार एक है, सिंह द्वार पे खड़े होकर भिक्षा लेते। धीरे धीरे उन्होंने भिक्षा लेना छोड़ दिया। फिर जहां कहीं लंगर लगते, जहां फ्री में प्रसाद बट रहा होता, वहां चले जाते, वहां से जो मिलता वो लेने लगते। धीरे धीरे वो भी छोड़ दिया। फिर जो वेस्ट, जो जैसे चावल जो वेस्ट हो जाता है, जो बहा दिया जाता है ऐसे, उसको उठा के खाने लगे भोग पर। वैराग्य की देखिए ये क्या है, पराकाष्ठा है वैराग्य। इतने धनाटे परिवार से आया हुआ व्यक्ति और भीख मांग के खा रहे। उसके पिता को जब पता चला, पिता तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, पिता को जब पता चला तो पिताजी ने तो बहुत मुद्राएं भेजी, बहुत कुछ भेजा। वो आप खुद पढ़ लीजिएगा इसमें कि कैसे कैसे उन्होंने मुद्राएं भेजी और कैसे उन्होंने महाप्रभु की सेवा में लगाने का प्रयास किया। लेकिन महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से बहुत प्रसन्न हुए। और आगे चल के महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को वृंदावन जाने का आदेश दिया और श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के साथ उनको रहकर फिर भगवान के जो भी उन्होंने लीलाओं को प्रकट किया और जो भी साहित्य लिखे, तो उन सब में आगे जाते हैं। तो लेट मी चेक कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट ना रह गया हो। वैसे तो लगभग सारा पूरा हो चुका है। रघुनाथ दास गोस्वामी का जो ग्राम था वो सप्त ग्राम था। वो ये फेस्टिवल पूरा फूड पास टाइम से रिलेटेड है। और ये पास टाइम एक चीज़ और है, शिक्षाष्टकम का श्लोक है, युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्व गोविंद विरहेण। ये जो प्रसंग है पूरा ये विरह वेदना में ही है। रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे महाप्रभु की विरह में रहते हैं, उनकी विरह में रह के उन्होंने कैसे उनकी प्राप्ति करी। तो विरह अगर हमें हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है तो हमें इसको डेवलप करना चाहिए। गोपियाँ हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है इसको। That's all. हरे कृष्णा। तो मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा दी। तो आज के प्रसंग से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं। आज के प्रसंग से रिलेटेड नहीं चला बस आज की टीचिंग से जैसे भक्ति जीवन में बहुत सारे बाधाएं आते हैं हमारे पुराने विचार की वजह से। तो अभी जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने हरे कृष्ण रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भी जीवन में वो भगवान को प्राप्त करना चाह रहे थे, पर बहुत सारी भौतिक बाधाएं आ रही। तो उन्होंने फिर नित्यानंद प्रभु जी के शरण लिए, तो वहाँ पे उन्होंने सेवा की, मतलब भक्तों को वैष्णव जनों। तो क्या यही एक सबसे बेस्ट वे है कि अगर हमारे जीवन में भक्ति जीवन में समस्याएं आ रही है तो हम उससे दूर करने ताकि भक्ति में आगे बढ़ सके, तो ये बेस्ट वे है या और भी कुछ?
अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का। वो पूछना चाह रहे हैं कि बाधाएं तो रहेंगी, भौतिक जीवन में है तो बाधाएं तो रहेंगी, तो इन बाधाओं से निपटने का, इनसे कैसे हम हैंडल करें, इनको हैंडल करने का बहुत अच्छा सुगम रास्ता यही है वैष्णव से बेस्ट। वैष्णव जहाँ भी मिले दंडवत करते, पंचांग करते, उनकी सेवा जितनी आप कर सको उतनी हो। उनकी कृपा, देखिए मैंने शुरू में ही लेक्चर शुरू करने से पहले बोला था हम साधना ज़रूर करते हैं, लेकिन हम साधना पर आश्रित नहीं रह सकते पूरी तरह से। ये हमारा प्रयास है, हमारा प्रयास है। हम हमें आगे से मिलेगा नहीं मिलेगा वो क्या पता, तो हमें कृपा याचना भी करनी चाहिए। और वैष्णव हम डेली वांछा कल्पतरुभ्यश्चा करते हैं, क्यों करते हैं? वैष्णव दया के सागर हैं, पतितों का उद्धार करने में समर्थ हैं। उनकी अगर कृपा मिल जाए तो बड़े से बड़ा पर्वत के समान भी बाधा पार हो सकती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मेन बाधा जो थी ना रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में, वो उनके माता पिता का वो था, उनके साथ होल्ड, खास तौर पे पिताजी का। माता तो समझती थी कि इस बच्चे का मन नहीं लगता घर पे, रस्सियों से बांध दो कोई फायदा नहीं है, रस्सियों से बांध। जब ऐश्वर्य नहीं बांध पाए उसे, पत्नी नहीं बांध पाई, तो रस्सियाँ क्या बांधेगी? और देखो एंड में निकल ही गए ना अपने फैमिली प्रिस्ट की हेल्प से। ये तो नंदनाचार्य की हेल्प से निकले, मतलब जो फैमिली प्रिस्ट है उन्हें हेल्प करी, निकल गए। तो वैष्णव सेवा इज द बेस्ट सॉल्यूशन। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। आपने मतलब अपनी क्लास में बताया कि महाप्रभु का वो चाहिए, कृपा चाहिए, महाप्रभु की कृपा अगर चाहिए तो हमको मतलब किसी वैष्णव के थ्रू चलना पड़ेगा, है ना? पहले मतलब और भी ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया अभी कि हमें वैष्णव गुरु के माध्यम से महाप्रभु तक जाना चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ऐसा नहीं हुआ और महाप्रभु की कृपा वैसे मिली, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको स्मरण है ऐसा जिसमें हुआ है? गोपाल भट्ट गोस्वामी, ओके। तो मुझे ऐसे ठीक से याद नहीं आ रहा है कोई ऐसा प्रसंग, लेकिन चलो ऐसा मान लेते हैं हम, तो वो एक एक्सेप्शन हम मान सकते हैं, अपवाद मान सकते हैं नॉर्मल रूल के। नॉर्मल रूल जो है वो नॉर्मल रूल तो यही है कि हमें गुरु के माध्यम से ही पहुंचना चाहिए। ये विधि सबसे सरल भी है, क्योंकि कृपा, हम देखो वैष्णव फिलॉसफी जो है ना, वैष्णव फिलॉसफी दासानुदास है। हम सीनियर्स के ऊपर पैर रख के जाएंगे कोई फायदा नहीं, वैष्णव फिलॉसफी नहीं है। तो बेटर यही है कि हम गुरु के माध्यम से वैष्णवों के संरक्षण में रह के चलें। और जो आप कह रहे हैं वो एक्सेप्शन में हम काउंट कर सकते हैं। कृपा, मैंने कहा ना कृपा मिलने को कोई 6 महीने आया है, कोई मान लो इस्कॉन में 6 महीने में उसको कृपा इतनी मिल जाए जो 16 साल वाले को नहीं मिली हो कृपा। एक्सेप्शन, कुछ ऐसी उसके ऐसे प्रारब्ध रहे होंगे, उसकी सेवाएं ऐसी रही होंगी। प्रभु जी 2 सवाल है, बहुत बेसिक से है। एक तो ये है कि सेवा में क्या क्या शामिल है? सेवा में क्या क्या शामिल है? हाँ, क्या क्या किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं? कौन सी सेवा? वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा। Okay. और उससे भी फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि वैष्णव हम किनको मानते हैं? क्या इस्कॉन के भाई हम मानते हैं या हिंदू धर्म के? मतलब डेफिनेशन क्या है हमारी वैष्णव? देखिए, आपने ब्राह्मण तो सुना ही होगा ना। ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण से भी ऊपर होता है वैष्णव। ब्राह्मण के गुण क्या है? ब्राह्मण अपने स्वभाव से बड़ा शांत होता है, सौम्य होता है, विनम्र होता है ना, पठन पाठन में रहता है, दान प्रतिग्रह वगैरह करता है। वैष्णव इनसे भी ऊपर है। तो वैष्णव हमें समाज में चलते हुए नहीं मिलेंगे, वैष्णव तो हमें खोजने पड़ेंगे। अलादीन का चिराग देके जैसे निकलते हैं ना, वैष्णव इतनी सरलता से हमें मिलेंगे नहीं।
वैष्णवों की प्राप्ति होना, फिर वैष्णवों का आशीर्वाद मिलना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन अगर आप सरेंडर कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो बहुत इजी भी है। तो वैष्णव रहा, अब आपका वैष्णव की डेफिनेशन क्लियर हो गई। वैष्णव वो व्यक्ति है जो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, जिसके वैष्णव में 26 गुण होते हैं। हमारे अगर आपको समझ मिले तो बाहर पुस्तकें भी होंगी, बाहर बीबीटी काउंटर है, वहाँ पे एक पुस्तक होती है वैष्णवों के 26 गुण करके। यहाँ ना हो तो पंजाबी का रिस्पॉन्ड में मिल जाएगी आपको। तो वैष्णवों के 26 गुण हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी बहुत ऊपर है, वो स्वभाव से बहुत ही दयालु है। वैष्णव जो है सबसे बड़ी क्वालिटी मैं आपको यही बता देता हूँ, स्वभाव से बड़े दयालु है। वो किसी से उनको कोई दुर्रेस नहीं होता, दुर्रेस नहीं है उनको किसी से, कोई उनको किसी से कोई मतलब भेदभाव नहीं है उनके अंदर, ठीक है ना। और जो मिलता है उसको जो चाहिए महाप्रभु के तक जाने में, भक्ति मार्ग में जाने में, वो उसको प्रदान करने में सक्षम है। बस मेन है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि सेवा क्या है। तो वैष्णव सेवा, वैष्णव ये नहीं कहते कि हमारी धन धान्य से सेवा लो, ऐसा कुछ नहीं। वैष्णव ये षड गोस्वामी जो हैं हमारे वृंदावन के, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब वैष्णव ही तो हैं। अब रघुनाथ दास गोस्वामी को आप देखिए ना, अपना इतना धन धान्य छोड़कर, घर परिवार इतना कुछ छोड़ना आसान है। आपकी अगर महीने की 1 लाख रुपए इनकम है, कभी आप विचार करिए ना, ये 1 लाख रुपए इनकम को लात मार के मैं मंदिर ज्वाइन करूँ, तो कितना इजी होगा आपके लिए, कितना टफ होगा, फिर आप उस समय समझेंगे। तो वैष्णव जो होते हैं उनको ये सांसारिक आकर्षण नहीं भाते, वो सीधे भगवान के भक्तों की सेवा में रत रहते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रसंग से हमने सीखा, इतना होने के बावजूद वो कहाँ जाते हैं, जगन्नाथपुरी सिंह द्वार पर भिक्षा करते हैं। भिक्षा, भीख मांगना आसान नहीं होता। आई होप आप सेटिस्फाई हैं आंसर से। इसके अलावा और भी बहुत गुण हैं सेवा में। वैष्णव सेवा में हमें, वैष्णवों की सेवा हमें इस प्रकार से करनी चाहिए, हम उनकी शरीर से सेवा कर सकते हैं। जैसे अक्सर हमारे मंदिर में भी वैष्णव जन आते रहते हैं, गुरुस आते रहते हैं, तो हमें जब मौका मिले उनके चरण दबाने चाहिए और उनकी जो हम फिजिकल सेवा कर सके, जैसे उनको हमने जल पिलाया फॉर एग्जांपल, या उनके लिए हमने प्रसाद बनाया, प्रसाद सर्व किया हमने, मतलब जो भी उनके आराम में हम कंट्रीब्यूट कर सकें, उनके आराम में कंट्रीब्यूशन होगा तो वो अपना चित्त जो है आराम से बिना किसी डेविएशन के भगवान में लगा सकते हैं। तो यही सेवा है। ओके, एनीथिंग एल्स? यस, एक लास्ट प्रश्न लेते हैं, इसके बाद अगर किसी का प्रश्न हो तो आप पर्सनली ले। यस, मुझे क्वेश्चन ही है ये, बस मुझे जो पढ़ा था, मैं सुना था, वो कह रहा था कि जो वैष्णव है, कहीं मैंने ऐसे सुना था कि जिन्होंने एक बार भी कृष्णा का नाम लिया है, वी ऑल्सो बड़े वैष्णव। आपने जो क्वालिटी बताई तो है ही, बट कहीं कभी कभी इनको भी वैष्णव मानते हैं जिन्होंने एक बार भी नाम लिया हो, तो इनकी भी कह सकते हैं, किसी हद तक हम कह सकते हैं इस बात को भी कि जिसने एक बार भी कृष्ण का मुख से नाम निकाल दिया वो वैष्णव है। अब लेकिन इस पे विरोधाभास भी उत्पन्न हो जाता है हमारे समाज में। ऐसे तो बहुत लोग हैं तथाकथित कृष्ण भक्त, अपने आप को कहते हैं बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति के नाम पर वो क्या क्या आडंबर करते हैं और जो सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, वगैरह वगैरह। मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता, आप भी समझते हैं इस बात को। तो बेटर ये है कि वैष्णव बनने की विधि बहुत लंबी है, लंबा प्रोसेस है। वैष्णव एकदम से नहीं बन जाता। ठीक है, कृष्ण नाम लेना, जो हमारी जिह्वा पर कृष्ण का नाम आना इतना सरल नहीं है, तो आना चाहिए, वो एक फर्स्ट स्टेप हम कह सकते हैं, और आगे फिर हमें बढ़ना चाहिए उस दिशा में। ओके, हरे कृष्ण। दही चिड़ा उत्सव की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की